Students, let's continue our second chapter nutrition in animals and human beings. So आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है. सबसे पहले तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो काऊ होती है, फैलो होती है, वो कंटिन्यूसली च्यू करती रहती है. उसमें ऐसा नहीं होता कि उसने अभी फूड खाया तो वो च्यू कर रही है. वो कहीं पे भी आप देखोगे तो उनका वो च्यू चल रहा होता है, वो च्यू कर रहे होते हैं. ऐसा क्या होता है या फिर ऐसा क्यों होता है, उनमें डाइजेशन कैसे होता है वो हम अभी समझेंगे. सबसे पहले तो कोई भी काऊ है या ग्रास ईटिंग एनिमल है वो क्या करता है, जैसे जब भी वो कोई चीज़ खाता है उस टाइम खाते हुए च्यू नहीं करता, वो डायरेक्ट स्वेलो करता है. सो इट क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन सेपरेटली पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड ल्यूमन. अब वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कुछ खाया उसको डायरेक्ट स्वेलो करते हैं, बिना उसको चुबाए, बिना कुछ करे डायरेक्ट स्वेलो कर देते हैं. और वो फूड जाता कहाँ पे है, स्टमक में. उनका एक अलग से पार्ट होता है जिसका नाम है ल्यूमन. वहाँ पे वो सेव करते हैं अपने फूड को या फिर स्टोर करते हैं. फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कर्ड. अब क्या होता है, वहाँ पे फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस से फूड पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता. पार्शली मतलब हाफ या फिर पार्टली, उस तरह से डाइजेशन होता है. बिकॉज ऐसा तो नहीं है, मान लो अगर उन्होंने ग्रास खाया तो एग्जैक्ट ग्रास अंदर पड़ी है, ऐसा नहीं होता. वहाँ पर वो कर्ड फॉर्म हो जाता है, कर्ड में फॉर्म हो जाता है जब फूड पार्शली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो कर्ड फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो जाता है. किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर. एंड दिस रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स. लम्प्स मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स. एंड एनिमल च्यू. अब क्या होता है, जो ल्यूमन के अंदर कर्ड पड़ा हुआ है वो छोटे छोटे लम्प्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में मुंह में आता है, तो वो उसको च्यू करती है. ओके, इसलिए कोई काऊ है या कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल है अगर खड़ा हुआ है फिर भी वो च्यू करता रहता है, दैट मीन्स उन्होंने जो खाया है वो ल्यूमन में स्टोर है, वो फूड पार्ट्स में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और वो उसको च्यू कर रहे होते हैं. ओके, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन. नाउ इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, इसको बोलते हैं र्यूमिनेशन. एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और जो एनिमल्स जैसे काऊ, हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल है दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. ओके, और ये जो प्रोसेस है सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है, उनके लिए. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन राइजेज कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ग्रास क्यों नहीं खाते. हम लोग ग्रास क्यों नहीं खाते, जैसे कि एनिमल्स ग्रास खा रहे हैं तो हम भी प्लांट्स या ग्रास क्यों नहीं खाते. सो द आंसर फॉर दैट इज़ ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज. अब ग्रास के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, जो कि ग्रास में बहुत ज़्यादा होता है. जैसे कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, it's a type of carbohydrate. Okay, many animals and humans can't digest it. और वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, दैट इज़ वाई हम ग्रास नहीं खा सकते. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो देर आर सम एनिमल्स जो घास पे सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दी सेलुलोज. बिकॉज ग्रास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज होता है और हमारी बॉडी उस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती. ओके, सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट ग्रास ईटिंग एनिमल्स. यहाँ पे आप देख सकते हो काऊ दिखाई गई है, इसमें इसका जो पार्ट देखो एक ल्यूमन दिख भी रहा होगा आपको. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now move to the next topic which is feeding and digestion in amoeba. So amoeba में कैसे फीड करते हैं, फीडिंग करते हैं, डाइजेशन होता है, वो प्रोसेस हम समझेंगे. बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड ये अमीबा होता क्या है.
सो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि आप उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही विजिबल होता है वो। ओके, देन इट इज़ मेड ऑफ वन सेल। सिर्फ एक सेल पे सर्वाइव करते हैं, उनमें से ये अमीबा है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ उनकी बॉडी में क्या होता है, सिर्फ एक सेल होता है, वो एक ही सेल पे सर्वाइव करते हैं। ये अमीबा है उनमें से ही एक है, बिकॉज हमारी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल, उसकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल होती है। ओके, इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास क्या होती है, अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है अमीबा। यहाँ पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियस होता है एंड बबल लाइक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। These are the vacuoles. Okay, next it continuously change its shape and position. अब जब ये अमीबा मूव करता है तो जो इसकी शेप है, पोजीशन है, वो चेंज होती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी पोजीशन है चेंज हो गई है। ओके, अब बात करते हैं वहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है, वो कैसे फूड लेता है। सो द फर्स्ट थिंग is it pushes out finger like projection called zoodopodia। ये जो वर्ड है देखो, ये P से स्टार्ट होता है, बट वी प्रोनाउंस इट दैट zoodopodia, मीन्स P इज साइलेंट। ओके, सो यहाँ पे डाइजेशन से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक अमीबा था एंड लेट्स सपोज ये एक फूड सब्सटेंस है। वो क्या, जहाँ पे ये लिख रखा है प्रे मीन्स यहाँ पे क्या एक फूड सब्सटेंस है। वो क्या करता है, अपनी शेप को इस तरह से कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस जिसको हम बोलते हैं जूडोपोडिया। इस तरह से ये फूड के आसपास अपने आप को ले जाता है और इससे क्या होता है, ये जो फूड है धीरे धीरे अंदर आता रहेगा और यहाँ पे उसको बंद कर लेगा अपने जूडोपोडिया को। और जो जूडोपोडिया है वो इनगल्फ अपने अंदर लेना। इनगल्फ का जो मीनिंग होता है वो कहता है अपने अंदर लेना। सो जो ये जूडोपोडिया है इनगल्फ द फूड एंड गेट्स इट स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल। अब वो क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है और वैक्यूल हमने देखा दीज आर दी वैक्यूल्स, और ऐसे ही फूड वैक्यूल में वो उसको स्टोर कर लेता है। सो यहाँ पे आपने देखा फूड को जब उसने अपनी बॉडी के अंदर लिया, सो दैट इज़ इंजेशन। जब फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। सेम चीज़ यहीं यहाँ पे भी हो रही है। नाउ द फूड इज सेंट टू द वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड को भेज दिया गया है। नाउ इट सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द वैक्यूल दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। अब जब वो फूड उन फूड वैक्यूल्स के अंदर जाता है तो वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है। वहाँ पे भी स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। सो हियर यहाँ पे जहाँ पे वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे हमारी बॉडी में होता है जो जूसेस होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके। सो सेम केस यहाँ पे होता है, जब वो उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है तो आगे नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। मतलब कि अब वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उस फूड को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसा ये आपने देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारा जो फूड एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है, एब्जॉर्ब हुआ है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इट मीन्स जब बॉडी
उसको यूटिलाइज करती है उस फूड को। अब यहाँ पे अमीबा में फूड यूटिलाइज कैसे होता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। जैसे हमारी बॉडी को फूड रिक्वायर है, हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, फूड रिक्वायर होता है अमीबा को वर्क करने के लिए। एंड एट लास्ट अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय वैक्यूल। अगेन अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे हमारी बॉडी में सेम चीज़ होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाता है, सेम यहाँ पे भी वैक्यूल से बाहर आ जाता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। हमारी भी जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, ईजेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाता है अमीबा की बॉडी से। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ जो हमारा ये लेसन है ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।